राम कबीर। यहाँ उपस्थित प्रेमी भक्त बंधुओं, आज हम यहाँ 2 दिन का महोत्सव का जो आयोजन किया है, हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा शुभकामना भी देता हूँ। जिन आयोजकों ने जो आयोजन किया है वो विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, उन्हें शुभेच्छा शुभकामना देता हूँ। जो 2 दिन का आयोजन किया गया है, ये हमारे समाज का उत्थान और पुनरुत्थान और हमारी प्रगति का निशाना है। हम सब जानते हैं कि हम अपना देश, अपना वतन, अपनी भूमि को छोड़कर एक अनजान भूमि को हमने अपना लिया है। और जीवन जीवन का जो सिद्धांत है वो भी हमने इस धरती पर स्थापित किया है। और इस सिद्धांत को और भी आगे जारी रखने के लिए हम कार्यरत हैं। हमारे कार्यकरों, हमारे बंधु, हमारे भाइयों इसके लिए चिंतित भी हैं। इसलिए हमने ये आयोजन किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम सब जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक ये हमारा जो धर्म है, हमारा सिद्धांत है, वो जीवित रहने वाला है। उसे कोई चाहे तो भी मिटा नहीं सकेगा। ये विचारधारा मिटने वाली विचारधारा में से नहीं है, ये अचल अमर है। और इसलिए हमें कुछ जीवन की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया है और इस बातों को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में हमारे सिद्धांत को स्थापित करते हुए क्या कहा। दिया लीजिए जीवना, जे देवे लख कोड़, अन दिया हराम है, न लीजिए तिनका तोड़। जीवन जी महाराज ने हमें समझाया है, दिया लीजिए जीवना अर्थात ईश्वर जो भी देता है वो सही देता है, सही मायनों में, अपने हिस्से में जो आता है वही देता है। दीजिए लख कोड़, कहते हैं परमात्मा देता है, लाख भी देता है, करोड़ भी देता है। जो अपने हिस्से में आता है, अपने काम की चीज है, वो ही देता है। अन दिया न लीजिए अर्थात जो हमारे काम की चीज है ही नहीं, परमात्मा कभी देने वाला नहीं है और उनकी अपेक्षा भी न करनी चाहिए। हम व्यर्थ ही इस चिंता में लगे रहते हैं, हमें इतना क्यों दिया, इनको ज्यादा क्यों दिया। वो आध्यात्मिक बात है और हमें पता ही नहीं चलता है कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या सोचा है, हमारे हित में क्या है। फिर भी जीवन जी महाराज ने हमें एक बात और भी बताई है। आगे बताते हुए कहते हैं, न लीजिए तिनका तोड़ अर्थात कुछ आध्यात्मिक योग समझाते हैं कि स्वर्ग चाहिए, ये कीजिए वो कीजिए। पंडित पुरोहित जो हैं होम हवन यज्ञादि की बात बताते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए ये यज्ञ कीजिए, ये होम कीजिए। ऐसे ही बात कुछ लोग कबीर के साथ जुड़कर भी बता रहे हैं। इनको तिनका तोड़ कहते हैं अर्थात वही गलत बात है। तो जीवन ने बताया है
ये स्वर्ग जो है, जो मिलना ही है, तो रुकने वाला नहीं है। वो हमारे कर्मों के आधारित मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए वो हमें अवश्य प्राप्त हो। पर यहां पर दो पहलू निकलते हैं। एक है जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, और दूसरी बात जो कहते हैं वो सामाजिक है, आर्थिक बाबत भी कह सकते हैं। ये दोनों जो पहलू हैं, इनके संदर्भ में हम बात करें, एक ही बात आती है कि दिया लीजे जीवना जे देवे लख कोड़। अर्थात हमें जो देना है वो तो परमात्मा देता ही है और देना चाहिए। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मान लो कुछ विद्या प्राप्त करनी है, अर्थ उपार्जन करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न जारी रखते हैं तो परमात्मा वो भी देता है। कब देगा? जब हमारे प्रयत्न जारी रहे, परमात्मा को लगे, उस दिन वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। दिया लीजिए जीवना, यानी जो दिया है बस वही पूरी जिंदगी तक पकड़ कर बैठे रहे, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। जो दिया है वो तो हमारे हिस्से में मिलने वाला था। और चाहिए और प्रयत्न कीजिए और कार्य कीजिए, आध्यात्मिक कार्य भी कीजिए। आध्यात्मिकता में भी यही है। आज जो दिया है वो तो हमारे हिस्से में मिलने वाला था, वो तो दिया है। और आध्यात्मिक प्रगति करो तो और कार्य कीजिए। आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों परिबड़ों के लिए जीवन में हमें समझाया है, वो तो हमें मिलने वाला ही है, प्राप्त होने वाला ही है। हम अपना देश, अपना मुल्क को छोड़कर आज परदेश में आकर बस गए हैं, तो यहां अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। दोनों तरफ की जिंदगी है, अर्थ उपार्जन तो करना ही है, उनके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है, ये जरूरी है। साथ चलो यह भी जरूरी है, आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए, इनके लिए भी जरूरी है। तो क्या जरूरी है? इन बीच में जो आता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान से ही, अर्थात विद्या से ही हम अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक है, जीवन में बताई है वो भक्ति परंपरा है। जो अपना आध्यात्मिक जीवन स्तर है उनको बढ़ा सकते हैं। ये दोनों पल्लों को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने शक्ति तो दी है, मगर जो दी है इनमें संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रगति थम जाएगी, आगे नहीं जाएगी। आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो दिया है बस उनको लेकर बैठे रहे, उनका ही गाना गाते रहे। किसी को लगता है मुझे ज्यादा मिल गया, किसी को लगता है मुझे कम मिल गया। वो तो कम मिला वो तो रोने लगेंगे, ये रोने का मतलब तो नहीं है। परमात्मा ने जिनको जो दिया है, बाकी का जो हिस्सा है वो हमें हासिल करना है। बिल गेट्स, उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उनके नसीब में, उनके भाग्य में जो था तो दे दिया। कॉलेज की डिग्री उनके नसीब में नहीं थी तो नहीं मिली, उन्होंने वहां से बैठकर बंद नहीं किया, उन्होंने चालू किया। जहां तुम रुकते हो वहीं से खड़े हो जाओगे तो आगे बढ़ोगे।
जहाँ खड़े रहोगे और वही खड़े रहोगे, आगे कभी नहीं जा पाओगे। आगे जाना है तो हमें सतत आगे की सोच बदलनी पड़ेगी, आगे का सोचना पड़ेगा। जीवन में ने हमें जो अपनी जो परंपरा में बताया है तो वही बताया है, वही तो हमें दिया है। और जीवन जी महाराज ने जिस दिन इस धर्म की स्थापना की उस दिन कोई भक्त नहीं था। संयोग से आज उदा भक्त बने, संगठित बने, विचारधारा एक सुदृढ़ विचारधारा है हमारे पास, एक परंपरा है। इस प्रवाह को हम देख रहे हैं आज। इस प्रवाह की जो धारा है वो बहुत फैल गई है। इस एक छोटे से गांव में ढाढर नदी के किनारे उठी एक विचारधारा आज कहां तक विस्तारित हो गई है इसका अंदाज हम नहीं लगा सकते। एक छोटा सा गांव दुनिया के नक्शे में ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, मगर वैसे ही उठी जो धारा, बस वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनकी जो धारा है वो बहती रहे, वो धारा बन जाती है और उनका प्रभाव है कभी खत्म नहीं होगा। जो हमारे जीवन जो चाहिए वो हमें हासिल ही करना है, करना ही पड़ेगा। तो जीवन जी महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है। दोबारा दोहराता हूं कि दिया लीजिए जीवना जे देवे लख कोड़, अन दिया हराम है न लीजिए तिनका तोड़। अन्न दिया हराम है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो परमात्मा ने दिया है, जो उनके संतुष्ट न होकर रोने लगेंगे तो हराम की बात होगी। ज्यादा दिया है और उनसे अपने संस्कार छूट जाए वो भी हराम की बात है। दोनों हराम की बात है। यदि कम पड़ा है तो उठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की सोचो। जो नहीं मिला है तो परमात्मा खड़े हो जाओगे तो दे ही देंगे। वो तो आप प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक कहावत है कि सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाते। एक सिंह को अपने शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तो मेहनत करता है। कब तक करता है? जब तक हिरण अपने मुंह में ना आ जाए, अपने मुख से दबोच न ले, तब तक वो मेहनत करता है। तो अन्न दिया हराम है, इनका मतलब ये नहीं है आपको जिस स्थान पर दिया है, जहां आपको छोड़ दिया है, तो वैसे आप भटक जाओगे। इनका मतलब ये कतई नहीं, मगर जो दिया है उनका सही इस्तेमाल करो, इनसे भी आगे बढ़ो। जो भी दिया है उनसे ज्यादा चाहिए तो भी मेहनत करो आध्यात्मिकता के लिए या आर्थिक बाबत। हम रोने लगते हैं, हमसे भजन नहीं होता है, हम क्या करें? समय नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बोझ होते हैं। जिसके पास कोई काम नहीं होता है वही बहाना बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज हम देख रहे हैं अमेरिका की इतनी व्यस्त जिंदगी में आप यहां सब एकत्रित हुए हैं, आप बैठे हुए यहां पर किस लिए आए हैं? आपको कुछ चाहिए, आर्थिक प्रगति, तो आप अपने स्थान पर बैठकर भी हासिल कर सकते थे, कर सकते। मगर आध्यात्मिकता की बात वो अपने स्थान पर बैठकर कतई प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। इनकी आपूर्ति के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इन आध्यात्मिकता की जो बात है, भक्ति को जो प्राप्त करनी है, वो तो अपने स्थान पर उठ
कर ही यहाँ आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को हमने न्योता दिया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, भाई आ जाओ आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा चले जाएं, जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आने का कारण, बहुत सारे लोगों के पास बहाना भी था। इन्हीं तारीख को क्यों रखा, इसी दिन क्यों रखा? 2 दिन बाद में रखा होता, 2 हफ्ते बाद में रखा होता। आज तो वो है, किसी का बर्थडे आ जाएगा, कोई बोलेगा मेरा बर्थडे है आज, इनको छोड़कर मैं नहीं जाने वाला नहीं हूं, कैसे जा सकता हूं, पार्टी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, कारण है। मगर एक बार नितांत याद रखिए, ईश्वर का बुलावा आवे, वो चाहे इधर का हो ऊपर का, इनमें समय की गिनती नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी। तो कुछ लोग आए हैं जो सौभाग्यशाली हैं, जो आए हैं वो कुछ हासिल करके जाएंगे, उनको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा वो तो मैं आज भी नहीं बताने वाला हूं, ना बता सकूंगा। मगर हम जिस भावना से आए हैं, इस भावना से कुछ ज्यादा ले जाएंगे। ये बात सही है, हमारी भावना से ज्यादा हमें कुछ मिलने वाला न है और न मिलेगा। हम जिस मन से इधर आए हैं, बस उसी के हिसाब से जो कुछ भी मिलने वाला है, इसी हिसाब से ही मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाले। इसीलिए मैं आप सबको एक ही बात से आगाह करना चाहता हूं, उनसे जो मिला है उनसे ज्यादा चाहिए तो भी प्रयत्न करना चाहिए, और नहीं चाहिए तो आप बैठे रहो, नहीं मिलेगा। मगर प्रयत्न कभी खत्म न करो। अपनी जो सोच है, अपनी विचारधारा है, उनका व्याप्त और भी बढ़ाओ। जितनी अपनी विचारधारा का व्याप्त बढ़ जाएगा, जितनी अपनी विचारधारा फैलती रहेगी, इतनी ज्यादा शांति मिलेगी और इतनी ज्यादा आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों साइड की प्रगति, इनमें कोई शक नहीं है। तो सबसे ज्यादा कारण तो यही है। तो अपनी सोच, अपनी विचारधारा को बदलो। और इसलिए ही जीवन जी महाराज ने सबसे अहम काम यह किया है, अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाने का किया है। सबसे पहले जीवन जी महाराज ने 14 पदार्थ का त्याग करवा दिया। 14 पदार्थ, इनका विवरण मैं यहां नहीं कर सकता हूं, अपनी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, ramkabir.org और ramkabir.guru, तो वहां वो मिल जाएगी। पर सबसे पहले काम किया क्या? अपनी विचारधारा को बदलो। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मालूम है, तो समय समय पर सिलेबस बदलता रहता है। जो सिलेबस बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता है, उनकी प्रगति नहीं होती है। तो जीवन मां ने सबसे पहले हमारा सिलेबस बदल दिया है। जीवन मां ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है और चेंज हुआ नया सिलेबस दिया है। तो सबसे पहले जीवन मां जो सिलेबस दिया है उनको समझना पड़ेगा, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। और ये बात वहां से ही शुरू होती है। उनको जान ले, समझ ले, तो वहीं से उठकर हम और आगे की सोच को हम बदल सकेंगे, हमारी सोच का व्याप बढ़ा सकेंगे। और व्याप बढ़ जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो नितांत हमारा जीवन बदल जाएगा। जीवन में हमें जो बताया है, दिया लीजिए जीवना जे देवे लख कोड़, जीवन में बहुत कुछ दिया है। वो तो बहुत कुछ देना चाहता भी है, ऐसा नहीं है वो इतना ही देना चाहता है, वो तो बहुत कुछ देना चाहता है। मगर सवाल अपना होता है, हम उनके लिए काबिल बनना नहीं चाहते हैं,
हमारी हैसियत बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमारा भाग्य बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपने तैयार नहीं करते हैं, इसलिए हमारी प्रगति नहीं होती है। कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ अटके हुए हैं। कहाँ अटके हैं, कहाँ भटके हैं, वो तो हम देख सकते हैं। मगर इन सब के लिए क्या चाहिए? तो ज्ञान चाहिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, शैक्षणिक ज्ञान चाहिए। तो इनके लिए नाना पारेख ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। हम लोग सब ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान क्या है? तो उनकी डेफिनेशन नाना पारेख ने दी है। तो ही चेक कर लेते हैं नाना पारेख ने क्या कहा है। ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान न चिन्ह है कोई, जे ज्ञान हरजी मिले, ज्ञान कहावे सोए। नाना पारेख महाराज ने ज्ञान के बारे में बहुत सही बताया है कि ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे। ज्ञान की बात तो पूरा विश्व करता है। संत महंत सब कोई बताते हैं ज्ञान क्या है। मगर नाना पारेख महाराज ने जो व्याख्या दी है बहुत बढ़िया है कि जिस ज्ञान से हर जगह की प्राप्ति होती है, यानी कि परमात्मा जिस ज्ञान से मिले वही ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। वही ज्ञान सही ज्ञान है। मीरा अनपढ़ थी, कबीर अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते, फिर भी हम आज उनको याद करते हैं। तो मीरा से कबीर तक बहुत सारे संत हो गए। तो ज्ञान का मतलब केवल पुस्तक किताबें नहीं है, किताब का ज्ञान नहीं है, वो वित्तीय अभ्यास है, वो माहिती प्रदान करता है, ज्ञान नहीं है। और नाना पारेख महाराज के बारे में बताया जाए तो नाना पारेख महाराज जी बताया जाए तो ज्ञान किस जरिए मिला महत्वपूर्ण है। शाहपुरा से लेकर दरापुरा तक की भूमि को याद कीजिए। एक छोटा सा गांव, और इस गांव में भी अनपढ़ बुद्धि औरत, और इस अनपढ़ बुद्धि औरत ने और नाना पारेख महाराज को ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान? न प्रत्यक्ष दिया, न परोक्ष दिया, ना मुझे पता चला, ना आपको पता चलेगा, ना उस समय नाना पारेख महाराज को भी न पता चला कि उनको ज्ञान मिल गया। बस बुद्धि औरत अपनी मस्त धुन में धुन गा रही थी, इतनी ही मस्त। वो तो अपने आत्मा कल्याण के लिए ही भजन कीर्तन कर रही थी। मगर नाना पारेख महाराज को वही परमात्मा का दर्शन मिला इस धरती पर, दरापुरा की धरती पर। इसलिए नाना पारेख महाराज जो व्याख्या दी तो सही व्याख्या दी। ज्ञान किससे कहते हैं? जिस शब्द को सुनकर हरि मिल जाए, बस वही ज्ञान है, बाकी सब मिथ्या। प्रेम भाई बस वही अपने आंगन में कृष्ण का कीर्तन कर रही थी, और नाना पारेख महाराज ने उस कृष्ण को देख लिया, उनके आंगन में देख लिया, और नाना पारेख महाराज का जीवन धन्य हो गया। वो संत बन गए। तो ये जरूरी नहीं है कि आगे मैंने बताया कि दिया लीजिए जीवना जे देवे लख कोड़। नाना पारेख महाराज तो सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार में बहुत कुछ उच्च कक्षा पर विराजमान थे, उनकी नौकरी थी। मगर ये तो इंफॉर्मेशन थी, ज्ञान नहीं था।
ज्ञान तो उस बुढ़ी औरत ने दिया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार भी नहीं थी। उसको पता भी नहीं था कि मैंने किसको ज्ञान दिया है। यही ज्ञान था, यही ज्ञान। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। वही ज्ञान किया जाता। यहाँ एकत्रित हुए हैं तो बस ऐसे कुछ शब्दों को सुनकर जाइए ताकि अपना जीवन बदल जाए। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हम पैदा हुए हैं, बस वही करना है। हमारा जो जीवन जो है, बस वही से खड़ा हो जाएगा। नाना पारेख महाराज ने बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ कमाया था, मगर ज्ञान मिला तो केवल वो बुढ़ी औरत के पास से। आपको कहाँ मिलेगा वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता। प्रयत्न करते रहे तो कहीं से भी ज्ञान आएगा। गत हमारी अटपटी, कोई गुरुमुख करे विचार, कोई मसीत कोई डेहरी, भूला सब संसार। सवाल ये उठता है, इतनी सारी बातें कहने के बावजूद भी समझ क्यों नहीं आती? हमारे दिमाग में अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकते? तो जीवन में नहीं बताया है कि गत हमारी अटपटी, क्योंकि जीवन मां ने जो भी कुछ बताया है तो ऐसा नहीं है कि ये कर दो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। कुछ भी न करो फिर भी होने वाला है। क्यों? कि भक्ति में कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। क्रिया कर्म कांड में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है और लोगों को इसलिए उनमें श्रद्धा बैठ जाती है। कुछ कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं। जीवनी मां ने कुछ नहीं दिखाया, इसलिए कहते हैं गत हमारी अटपटी। भक्ति में दिखाने का कुछ नहीं होता। मीरा के पास न कुछ था, न कबीर के पास कुछ था, और जीवन मां के पास भी कुछ नहीं था। इसलिए भक्ति का जो ज्ञान है वो दिखता नहीं, इसलिए वो विकट है। इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि समझ में नहीं आती है ज्यादातर लोगों को, और भटकते फिरते। कहां भटकते? कोई मस्जिद में जाता है, कोई डेहरी में जाता है। जीवन मैंने कहा है, कोई मस्जिद कोई डेहरे, भूला सब संसार। ये सारा संसार जो है तो ऐसा ही भटक रहा है, ढूंढ रहा है। यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। आखिरकार उनको क्या मिलता है उनको पता ही नहीं चलता। जीवन यूं ही चला जाता है। कबीर ने कहा है, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे। मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मैं तेरे पास में हूं। तू मुझे कहां ढूंढने निकला? मंदिर में जाता, मस्जिद में जाता, गुफा में जाता। तो इस संसार की जो बात करते हैं, जीवन मैंने कहा है जो पूरा संसार जो है ऐसा ही भटका हुआ है। उनका क्या? अगर नहीं मिलता तो नाना पारेख ने जो बताया, ज्ञान की बात बताई। मुझे जो ज्ञान मिला वो तो अनपढ़ बुद्धि औरत से ही मिल गया। उनके लिए बड़ी बड़ी पोथियों किताबों की कोई जरूरत नहीं है। पोथी पढ़कर ही कोई पंडित बन सकता है। वो तो महज हमारी कल्पना ही है। ईश्वर को पाने के लिए कोई बाह्याचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो व्यर्थ ही भटकते फिरते हैं और ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि भक्ति में दिखाने लायक कुछ नहीं है। और इसलिए मैंने जो जीवन आगे बताया था, जो 14 पदार्थों का त्याग करवा दिया, छोड़वा दी। अब 14 पदार्थ को छोड़ दो तो छोड़ने के बाद कुछ मिलेगा।
कुछ छूट जाएगी, तब हमारी सोच को हम बदल पाएंगे। नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था, न मीरा के पास था, न कबीर के पास था, न सूरदास जी के पास था। संतों के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो प्रेम है, जो है वो रहेगा। और प्यार और हृदय जो है, हम खुलकर दिखा नहीं सकते कि प्यार कितना है। देख लो, ये मेरा प्यार है हर किसी के। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, दिखाओ अपना प्यार। किस तरह से दिखाओगे आप? ये संभव ही नहीं है। और इसलिए हम मस्जिद और मंदिरों में, डेहरियों में, पत्थरों में हम उनको ढूंढने जाते हैं। शायद वही मिल जाए। कोशिश करते रहते हैं और व्यर्थ कोशिश करते रहते हैं। शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। उस डेयरी में से नहीं तो उस डेयरी में, उस डेयरी में से तो उस डेयरी में, कोई ना कोई पत्थर में तो होगा। भला मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। मंदिर के उस पत्थर में भी भगवान है, फिर भी हमें नहीं दिखाई देता। जो मंदिर में है वो बाहर भी है, जो बाहर है वही मंदिर में है, और जिसकी तुम पूजा करते हो फिर भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी सोच जो है वो बिगड़ी हुई है, और बिगड़ी हुई सोच से हम उनको ढूंढने को प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारा प्रयत्न व्यर्थ जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर कहां पर है। तो जीवनाथ कहते हैं, गत हमारी अटपटी भजानंद भूले पड़े, संकादिक देई साथ, अजामिल कुशल पड़ी, गज गुण का और व्यात। भक्ति की बात आती है, कुछ लोग लग जाते हैं भजन कीर्तन करने में। मगर भजन कीर्तन में क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, ये तो किसको पता नहीं है। बस लग जाते हैं कीर्तन करने। कुछ लोग लग जाते हैं काशी मृदंग लेकर बैठ जाते हैं, बहुत बजाते हैं, बहुत बजाते हैं। कुछ लग जाते हैं मंदिर में बैठ जाते हैं, कुछ समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। बस आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो पूरा ही कर लेंगे, पूरा पा लेंगे। तो जीवनाथ समझाते हैं कि भजानंद भूले पड़े। तो ऐसे भजानंद बनने से क्या ईश्वर मिल जाएगा? मिल जाएगा। भक्ति करनी आवश्यक है। प्रथम कंडीशन तो यह, भक्ति तो करना ही चाहिए, शर्त यही है। मगर साथ में जीवन यही बता रहे हैं कि भजानंद मत बनिए। लोग अच्छा करते हैं तो लग जाते हैं। कब तक लग जाते हैं? काशी टूट न जाए, मर्दंग फट न जाए, तब तक बजाते हैं। रगड़ रगड़ कर गाते हैं, गला फाड़ फाड़ कर गाते हैं। ये भजन का तरीका नहीं है। न इसे सूरदास ने कहा, न जीव ने गाया है, न कबीर ने गाया है, न मीरा ने गाया है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो भक्ति का जो कलेक्शन है, जिस राग में नरसिंह मेहता ने गाया है वही राग है, जिस राग में कबीर ने गाया है वही है, जो मीरा ने गाया है। वो भजनंद बनने के लिए नहीं है। कुछ लोग भजनंद बन गए हैं, तो भजनंद बनने से उद्धार हो जाएगा, वो तो व्यर्थ बात होगी। तो जीवनाथ बताते हैं, कुशल पड़ी किसके ऊपर? अजामिल कुशल पड़ी। अजामिल जिसकी गिनती इंसान में होती नहीं,
वो तो भटकता आत्मा है, पापी है, उनका पूरा जीवन कलंकित है, फिर भी वो अमर है, उनका उद्धार हो गया। गज, हाथी, एलिफेंट, वो तो मूढ़ प्राणी है, फिर भी इतिहास उनको याद करता है। वेश्या कि जीवन बचा ही नहीं था, सुख ही नहीं था, फिर भी उनका उद्धार हो गया। ऐसी कथा है। ये जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास किताबों का कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान पाने के लिए किताब की कोई जरूरत नहीं है, ना ग्रंथों की जरूरत है। उनके लिए पंडित बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा होता तो पंडित सारे स्वर्ग में चले जाते, सारे मूर्ख नरक में आते, पर ऐसा होता ही नहीं है। पंडित होने से तो निश्चित नहीं है वो कहां जाएगा। और आगे जीवन में बताते हैं। तो ऐसे पंडित के साथ ब्रह्मा के मानस पुत्र भी जुड़ गए, सनकादिक देई साथ। तो जीवनाथ बताते हैं ऐसे पंडितों को साथ देने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र वो भी जुड़ गए, वो भी लग गए बजानंद, वो भी बजानंद बन गए, समाधि लगाकर बैठ गए और ध्यान रखा कि अपनी उम्र न बढ़े, तो उम्र को रोक कर बैठ गए। तो ऐसे करने से क्या भक्ति मिल जाएगी, ईश्वर मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। यही भक्ति थी। ये भक्ति नहीं है, आप इसको भक्ति कहते हैं। तो जीवन में हमें यही बताते हैं, सब बातें आगे बताई हैं। तो बजानंद भूले पड़े जो केवल नितांत कीर्तन करते रहते हैं। तो ऐसे कीर्तनिया बनने की आवश्यकता नहीं है, कीर्तन करना आवश्यक है। पहला कारण है कीर्तन तो करना ही पड़ेगा। जीवन में हमें यही बताया है, कीर्तनिया बनने का नहीं। जो कीर्तन करके गाते हैं वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए ही है, दूसरों को सुनाने के नहीं। तो याद रखिए, ज्ञान किसको कहते हो तो नाना पारेख मैंने समझाया। भक्ति किसको कहते हैं वो भी समझने की आवश्यकता है, वो भी जीवनानंद बताते हैं। बजानंद भूले पड़े। तो ऐसी गलती मत कर बैठना, ऐसे न बैठ जाना। ये जो लोग ये बैठ जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं, जगह देखी नहीं कि बैठ जाते हैं। जीवन में हमें जो भक्ति का ज्ञान दिया है वो क्या दिया है? राग भी दिया है, ताल भी दिया है, सुर भी दिया है। अब बेसुरा गाने लगा तो क्या होगा? बढ़ना तो आगे ही है। जीवन में ताल सुर का ज्ञान भी दिया है, ऐसा कीर्तन करने को कहा है। ऐसा कीर्तन करेंगे तभी हमारा आत्म कल्याण होगा, भक्ति होगी। ताल से गाओ, सुर से गाओ, लय से गाओ। अगर गाइए तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने पड़ोसी के आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। तो याद रखिए, जीवनवाद की जो भावना है वो यहां जागृत हुई है और सतत जागृत रहेगी। ऐसे लोग जो जिनकी दुनिया में कोई गिनती नहीं है, ये लोग अपना आत्मा कल्याण कर सके, मगर पंडित लोग डूब गए। वो डूबते जाएंगे। जो ज्ञान होता है उनका अहंकार होता है और ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। जो बजानंद है वो ज्ञानी है।
केवल ज्ञानी। इनमें भक्ति नहीं है, तर्क होता है, और तर्क से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। एक बात याद रखिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, ईश्वर के गुण गाइए, मगर जीवन में ने जो कहा है उनमें श्रद्धा रखकर पूरा सबमिशन के साथ करेंगे, तभी हम अपना आत्मा कल्याण कर सकते हैं। कोई राम कहो, कोई रहमान कहो, कोई कहो खुदाई, दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहां से पाए। जीवन महाराज समझाते हैं, आप ईश्वर को ढूंढने के लिए राम कहो या रहमान कहो या खुदा का नाम लो, उनसे क्या बनने वाला है? क्यों? आगे हमने बताया था कि बधानंद भूले पड़े, तो केवल ऐसी भक्ति करने से ही आ जाएगा, ऐसी भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो नितांत अशक्य बात, नितांत झूठ है। तो क्या करना चाहिए? तो जीवन जी महाराज समझाते हैं कि दल भीतर देदार नहीं, जब तक अपने हृदय के अंदर भक्ति की भावना जागृत नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होता। दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहां से पाए। स्वर्ग सबको चाहिए, सबको सुख चाहिए, सब इच्छते हैं हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ऐसे ही हमारा दिल ही इसके लिए हमने तैयार नहीं किया। दिल से कोई आवाज नहीं निकल रही है, अपना दिल ही अपना नहीं है, वही पराई बोली बोल रहे हैं, तो कहां से आएगा? हम गाते हैं किसकी बोली? मीरा की, नरसिंह की, कबीर। जब तक हम मीरा की बोली बोल रहे हैं, हम कबीर की बोली बोल रहे हैं, जीवन जीवात की बोली बोलते रहे, तब तक ये दीदार बदलने वाला नहीं है, कि अंदर की भावना बदलने वाली नहीं है। शब्द चाहे किसके भी हो, मगर ये शब्द वहां से उठकर अपना न बन जाए, तब तक इसी तरह गाते रहो, शब्द को अपना बनाकर। जिस दिन ये शब्द अपने बन गए, सब छूट जाए, तो बिस्त पाने की या स्वर्ग पाने की इच्छा भी मिट जाए। क्यों? क्योंकि शब्द कर्म के पास चला गया। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, पर हमें एक ही सुर से ही गाना है। तो नितांत यही सत्य है, चाहे राम कहो, चाहे रहमान कहो, या कहो खुदाई, दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहां से पाए। हृदय का भाव जब तक नहीं बदलेगा, तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो। तो बधानंद न बनिए। जो संतों की बानी है, इस संतों की बानी को अपनी बानी बनाइए। तो जीवन जी महाराज बताते हैं, हम जो संतों की बानी गा रहे हैं, उनका गुणगान करते हैं, वो जो शब्द है, वो शब्द हमारे हृदय से, हमारे भीतर से उठने चाहिए। जब तक ये शब्द हमारे कंठ से निकलेंगे, तब तक शब्द केवल शब्द मात्र ही रह जाएगा। इस कंठ में निकलने वाला शब्द राम मात्र, केवल राम ही रह जाएगा। मगर ये राम शब्द शब्द न बनकर अपने हृदय की आवाज से जो निकलेगा, तो ईश्वर का शब्द हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा, अपने भीतर का हो जाएगा, अपने दीदार का हो जाएगा। तो इसलिए कहते कि दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहां से। उस परमात्मा को पाने के लिए हमारी जो तड़प है, हमारी व्याकुलता है, जो बढ़ेगी नहीं, आएगी नहीं, तो हम इस ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जीवन में कहते हैं, कोई राम कहो, रहमान कहो, कोई कहो खुदाई, दल भीतर देदार नहीं तो बिस्त कहां से पाए।
काफर खाना देखिए, का हिंदू मुसलमान, ना दीन के ना दनी के, छारे दिया ईमान। जीवन महाराज समझाते हैं, आप कैसे दिखते हो, धार्मिक दिखते हो या अधार्मिक दिखते हो, इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए तो कहते काफर खाना देख ही लीजिए। का हिंदू मुसलमान, किस धर्म में किस मजहब में पैदा हुए हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ना धर्म जैसे दिखाई देते हो, ना अधार्मिक जैसे दिखाई देते हो, मगर जब तक ईश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं होगा, न समर्पित न बन जाओगे, तब तक धार्मिक पुरुषों में मिलने का मान सम्मान जो है वो कतई हासिल नहीं कर पाओगे। तो जीवन में छोड़ दिया ये मान, आप ये मान हासिल नहीं कर पाओगे। आपको नितांत बदलना तो पड़ेगा ही, आपकी विचारधारा आपकी सोच को बदलनी ही पड़ेगी। तुम कहोगे मुसलमान के घर में पैदा कर लिया, हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं, तो क्या होता? आप कहाँ पैदा हुए हो, क्या कर रहे हो, इनसे कोई मतलब नहीं। आप मंदिर में जाते हो या न जाते हो, आप कीर्तन करते हो या नहीं करते हो, मगर आपका हृदय का जो भाव है वही पढ़ा जाता है। ईश्वर क्या देखता है? क्या हमें लगता है कि ईश्वर को हम मूर्ख बना सकते हैं कि हमने इतना गा लिया, हमने उपवास कर लिए और ईश्वर मान जाएगा? क्या अपने हृदय की, अपने मन की बात नहीं पढ़ सकता है? यदि ईश्वर अपने मन की बात पढ़ ही लेता है, वो जानता है, तो अपने दिल में क्या झूठ चल रहा है, क्या पाखंड है, वो पहले ही जान पाएगा। इसलिए तो कहते काफर खाना देखिए, का हिंदू मुसलमान, ना दीन के ना दनी के, छारे दिया ईमान। आप धार्मिक हो या अधार्मिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमारी सोच, हमारी समझ की होती है। और आज हम यहां अपनी सोच को बदलने आए हैं, अपनी सोच तो विस्तार करने आए हैं, समझने आए हैं। तो यही कोशिश होगी, यही कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी सोच बदल जाए, हमारी विचारधाराएं बदल जाए, और सत्य क्या है वही हमारा लक्ष्य होगा। और सत्य कतई बदलता नहीं, सत्य नितांत एक ही रहता है और बदलने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिए कि ईश्वर को हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कर लिया, इतना भजन कर लिया, अब तो हमें मोक्ष दे दे, हमने तेरा एक काम कर दिया, तू ये कर दे। किसी भी शर्त से भक्ति नहीं की जा सकती। भक्ति में कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। भक्ति अनकंडीशनली है। समर्पण की भावना ही भक्ति है। तो आज जो लेकर जाना है, कुछ संदेश लेकर जाना है, तो यही लेकर जाए कि कहाँ पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, इस खानदान का गर्व न कीजिए, क्या मिला है इनसे अफसोस न कीजिए, ज्यादा मिला कम मिला ये भी कोई मायना नहीं रखता। वो आध्यात्मिकता धन का हो, मिल्कत का भी हो सकता। आप मंदिर में जाते हो न जाते हो, ये भी कोई कारण नहीं बनता। कारण बनता है सिर्फ हम। हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई कारण होता ही नहीं है। तो यही संदेश लेकर जाए कि हम तैयार रहे, हर पल तैयार रहे और ढूंढने के तैयार रहे। क्या ढूंढना है? ईश्वर को ढूंढना है। तो कहाँ मिलेगा? और दिल में ही मिलेगा। दिल को ही बदलना पड़ेगा। दल दरिया महजूद कर, अकल पेर उपजाए, मन मुर्दा तेग धर,
जुग जीते जन जाए। सदगुरु से जीवन हमें समझाते हैं, दल दरिया महजूद कर अकल फिर उपजाए। भक्ति का जो मार्ग है, जो आसान दिखता है मगर आसान नहीं है, भक्ति का जो मार्ग है उन पर चलना वो तलवार की धार पर चलना जैसा है, और इस धार पर चलकर पार उतर जाता है, उनका ही आत्मकल्याण होता है। क्यों ऐसा? भक्ति का मार्ग जो है वो अच्छे की समझने वाला मार्ग नहीं है, बहुत सीधा है, सरल है, मैंने अभी बताया है। क्यों लोग इसको ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं? पंडित पुरोहित यज्ञ या कुछ विधियां बताते हैं, कुछ दिखाता है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जहां दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आप क्या दिखाओगे? नरसिंह मेहता ने क्या दिखाया? मीराबाई ने कुछ दिखाया? कबीर ने कुछ दिखाया? कुछ नहीं। यहां दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना विधि है, ना विधान है, ना मंत्र है। जो है वो दिल की बात है। हम चाहते हुए पर भी अपने दिल को नहीं दिखा सकते, ये समझने की बात है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन में हमें जो धर्म बताया वो सबसे पहले कुछ छुड़वाया है और दिया तो कुछ भी नहीं है। तो 4 पदार्थ दिए, तिलक, तुलसी, राम नाम और संसंगत। इसमें दिखाने कोई विधि नहीं है, मंत्र नहीं है। इसलिए समझने की बात यही है। इसलिए ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। जिस दिन जीवन जी महाराज ने गुरु गोपालदास जी से कंठी दीक्षा ली, उसी दिन गोपालदास जी ने जीवन जी महाराज को राम कबीर ऐसा नाम दिया। राम कबीर नाम सुनकर वो तो भड़क गए, अरे ऐसा कोई नाम है? अच्छा वो तो दे दिया, मैंने स्वीकार लिया। फिर भी पूछ लिया, आपने तो मुझे कान में कुछ मंत्र तो दिए नहीं। गोपालदास जी से जीवन में प्रश्न करते हैं, आपने मुझे कान में कुछ दिया नहीं, कुछ कहा नहीं, ये कैसा उपदेश? तो मेरा कहने का मतलब यही है, इस भक्ति मार्ग में दिखाने लायक कुछ नहीं है। ये हृदय की भाषा है और हृदय को खोलकर दिखा नहीं सकते। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, हमारी इस विचारधारा की जो यात्रा है, ये 400 साल पुरानी विचारधारा है, 400 साल से चली आई है। और अब मैं मानता हूं ये अपनी अवस्था में प्रवेश कर रही है, ये बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो जवान हो रही है। हम चाहकर भी इस विचारधारा को मिटा नहीं सकेंगे और कोई नहीं मिटा पाएगा। हमारी विचारधारा जो है, उस इमारत जहां पर खड़ी है, उसका जो पिलर है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, वो हिलने वाला नहीं है। इसलिए 400 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। इसी इमारत पर हम 5वीं मंजिल भी खड़ी कर देंगे, पता नहीं चलेगा। आपको यकीन होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मगर 400 साल पूरे क्यों हो गए? जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा इतनी आधुनिक है कि आने वाले 100-200 साल के बाद भी लोग कहेंगे इसी विचारधारा में कुछ है। इसलिए 5वीं मंजिल भी खड़ी हो जाएंगी
और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इसलिए एकत्रित हुए हो कि आने वाले सालों में हम यहाँ दोबारा एकत्रित होंगे। इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूं, मगर कोई तो जरूर होगा। वो आएंगे 2027 में और ऐसा ही कुछ फंक्शन करेंगे, ऐसा ही मौका करेंगे, क्योंकि इसी दिन जीवन में गुरु गोपाल दास जी से जो कंठी दीक्षा ली थी, धारण की थी, ये 400 साल समाप्त होंगे और भी आगे जाएंगे। 2032 2032 जिस दिन हमारा धर्म की स्थापना हुई, ये भी हम सेलिब्रेट करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं ये तो उनकी शुरुआत है। आज का जो फंक्शन है उनकी शुरुआत है। इस 400 साल की महाउद्यमी की शुरुआत, इस सेलिब्रेशन का आज प्रारंभ यहाँ करते हैं। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम, मैं हूं या ना हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज रहेगा, ये विचारधारा रहेगी। और क्यों रहेगी? तो हमारी विचारधारा इतनी आधुनिक है, हमारी विचारधारा इतनी एडवांस है कि कभी बुढ़ी नहीं होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। उनकी नींव जीवन जी मां ने डाली है और बहुत गहराई से डाली हुई है। इसलिए मैं कहता हूं 400 साल बाद भी वो खड़ी रहने वाली है, क्योंकि हम अंधश्रद्धा से पर है, वहम में नहीं मानते, बाह्याचार में नहीं मानते। आज लोग देखा देख ज्योतिष में पड़े हैं, कुंडलियां मिलाते हैं। कब तक आप मिलाते रहोगे? कब तक भागते फिरोगे इस विचारधारा से? शायद आज आप भाग जाओगे, आपके बच्चे नहीं भागेंगे। आपके बच्चे को आप नहीं समझा पाओगे कि कुंडली क्या है, ये असत्यनारायण की कथा क्या है, ये आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे। इस देवी देवताओं की काल्पनिक जो कथाएं हैं, लिखी गई कथाएं हैं, आप नहीं समझा पाओगे। जब इस बच्चा उठकर कोई सवाल या तर्क करेगा, इनका कोई जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जीवन जी महाराज की जो परंपरा है, उनकी जो बातें हैं, वो आने वाले 200 साल तक ये तुम समझा पाओगे सत्य क्या है। इसलिए जीवन में जो हमारे नियम डाली है, ये टूटने वाली, ये गिरने वाली नहीं है। हमें यहाँ ना कुंडली की जरूरत है, ना मुहूर्त की जरूरत है, ना तंत्र मंत्र ज्योतिष की जरूरत है। हमें सिर्फ चाहिए तो यही चाहिए, हमारा मानव जीवन और हमारा धन। आखिरकार इस संसार का सत्य क्या है? आखिरकार इस संसार का जो सत्य है, तो वही जो जीवन है वो शाश्वत और जीवन से पर और कुछ नहीं है। आज आप कुछ भी कर लो, मगर जो आज हम कर रहे हैं वो कितने दिन टिकने वाला है? वो इमारत है, वो कागज की इमारत है, एक दिन बिखर जाएगी, एक हवा के झोंके में बह जाएगी। मगर जो जीवनमान इमारत है वो पक्की इमारत है, वो कहीं मिटने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने कहता हूं, हम सबका परम कर्तव्य है, हमारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा और आगे बहलाएंगे और 400 साल की जो उजवनी के लिए एकत्रित होंगे। तो इस दौरान मैं चाहता हूं हम सब संकल्प करें
इस 400 साल की उजवनी का महोत्सव के दौरान सिर्फ 400 परिवार को हमारे साथ जोड़े, नए परिवार जो हमारी विचारधारा के साथ चलने को तैयार है, इस विचारधारा को स्वीकार कर अपना आत्म कल्याण करने को तैयार है, ऐसे 400 परिवार को हम अपने साथ लेकर आएंगे। हमें यहाँ गिनती नहीं करनी है। हम यहाँ भीड़ एकत्रित करना नहीं चाहते हैं। भीड़ से कुछ नहीं होता है। भीड़ से माहौल नहीं बनता है। भीड़ से कोई विचारधारा उत्पन्न नहीं होती। भीड़ केवल भीड़ होती है। मगर हमें ऐसे 400 मस्तक चाहिए, 400 परिवार चाहिए, जो परिवार हमारी विचारधारा को और आगे बढ़ाए, विस्तार करें और नितांत जीवन के सिद्धांत को स्वीकारे। ऐसे ही परिवार चाहिए, मगर भीड़ नहीं चाहिए। ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई भीड़ एकत्रित हो जाए, कोई गंदगी आ जाए, फैल जाए। हम मस्तक गिनना नहीं चाहते। तो आज तो इस फंक्शन के अंत में मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही कार्यक्रम करते रहो। ये तो शुरुआत है, 400 साल की महामहोत्सव की शुरुआत। हम 400 साल की उजवनी के लिए एकत्रित होंगे। कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, पता नहीं। मगर एक बात नितांत सत्य है और मुझे कहना है, हम रहे ना रहे ये मिट्टी तो रहेगी। हम रहे ना रहे ये मिट्टी तो रहेगी। हम किरदार निभाए न निभाए कोई तो आकर तख्त सजाएगा। क्या करने आए थे, क्या क्या वादा किया था। क्या करने आए थे, क्या क्या वादा किया था। इतिहास तो आईना लेकर खड़ा है, तस्वीर साफ साफ दिखाएगा। आज मानो या कल, सत्य कोई नहीं बदल पाएगा। ये जिंदगी रहे ना रहे, सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य सत्य ही रहेगा। तो इस 400 साल की उजवनी के दरमियान कौन आएगा, कौन जाएगा, मुझे नहीं पता। हम रहे ना रहे ये तो मुझे भी नहीं पता। मगर जो भी रहेगा, ये 400 साल के बाद भी आने वाला है, एकत्रित होगा। और यही लोग इस इमारत पर 5वीं मंजिल खड़ी करने के लिए तैयार है। और हमें यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो करना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इसीलिए तो जागरूक करनी है और प्रवृत्त करनी है, ताकि आने वाले सालों में ये लोग अपनी 5वीं मंजिल की तैयारी करें। और ऊपर एक मार और चला जाएगा और एक फ्लोर चला जाएगा। आखिर जीवन जी महाराज के चरण में यही तो प्रार्थना करें, हे जीवन जी महाराज, आपका बताया हुआ जो राह है, पंथ है, बस उस पर चलने की शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक ये मार्ग ऐसा ही प्रशस्त बना रहे और हमें गर्व होगा। और आपका बनाया हुआ मार्ग पर हम चल रहे और हमारी भावी पीढ़ी भी चलेगी और हम सबका आत्म कल्याण हो। दोबारा इस प्रसंग के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। जो भी काम आपने किया है, जो भी नींव आज डाली है, वो आने वाली पीढ़ियों तक वो अमर है, अमर रहने वाली है। सबको बड़ी शुभकामना देता हूं। मुझे आनंद होता है। अंत में जीवन के चरण में सब प्रार्थना करें,
कि आपके बताए हुए प्रशस्त मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा दे, शक्ति प्रदान करे और हमारी भावी पीढ़ियों तक ये सिलसिला चलता रहे। बस यही अभ्यर्थना सह सबको सादर राम कबीर।